रंजीत सिंह चौटाला अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के होते हुए ही रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। दो पार्टी तो हैं आज, तीसरी रंजीत सिंह चौटाला भी हसीन ख्वाब संजो रहे हैं एक पार्टी बनाने का। तीन धुरों में बटी हुई पार्टी कार्यकर्ता आखिर और शुभचिंतक समर्थक जाएंगे कहां? तो क्या रंजीत सिंह चौटाला को कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि परिवार को इकट्ठा कर ले? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गा और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं हरियाणा के सियासी मुद्दे कहूं या हरियाणा के एक राजनीतिक सियासी परिवार के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चौधरी देवीलाल के परिवार के बारे में। दरअसल आजकल रंजीत सिंह चौटाला हरियाणा नाप रहे हैं, हरियाणा में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाले लोगों को या उन लोगों को जिन्होंने कभी चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर, चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में काम किया। पलवल भी आए थे। पलवल की जाट धर्मशाला में चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले या फिर कभी चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ सियासत करने वाले लोगों का जमावड़ा हुआ था। रंजीत सिंह चौटाला उस कार्यक्रम में पहुंचे थे बतौर मुख्य मेहमान और रंजीत सिंह चौटाला ने उस कार्यक्रम को संबोधित किया था। नारे लग रहे थे, रंजीत सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत सिंह चौटाला अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं और शायद उसी के लिए ही वो घूम रहे होंगे आजकल। दरअसल रंजीत सिंह चौटाला जी के लिए एक बात है कि आखिर आप क्यों नहीं आज के चौधरी देवीलाल बन जाते? जिन चौधरी देवीलाल ने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया था, देश के सियासी दलों को, तो आप क्यों नहीं अपने परिवार को इकट्ठा कर लेते? चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्रों में जो उनके पुत्र थे, उनमें से रंजीत सिंह चौटाला ही आज इस दुनिया में है। यानी कि चौधरी देवीलाल की जो अगली पीढ़ी है, उनकी जो नीचे वाली पीढ़ी, उसके एकमात्र प्रतिनिधि रंजीत सिंह चौटाला हैं। और रंजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अब राजनीति की नई पारी खेलेंगे। लगभग 76-77 साल की उम्र चौधरी रंजीत सिंह चौटाला की होगी। पहले आपको मैं बता दूं उनका सियासी सफ़र। 1987 में पहली बार रंजीत सिंह चौटाला एमएलए बने थे। अपने पिता चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पार्टी से, यानी कि जो उनकी पार्टी थी लोकदल बी, हरियाणा संघर्ष समिति के नाम से संघर्ष हुआ था और लोकदल बी के बैनर तले चुनाव लड़े थे। उस चुनाव के अंदर रंजीत सिंह चौटाला भी एमएलए बने थे 1987 में। उसके बाद में 1987 से लेकर के 91 तक सरकार चली थी, लेकिन रंजीत सिंह चौटाला जी की अपने भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से नहीं बनी थी। 36 का आंकड़ा रहा था, अलग हो गए थे। चौधरी देवीलाल के होते हुए ही रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते रहे। 1987 के बाद जो चुनाव रंजीत सिंह चौटाला जीते, वो चुनाव था 2019 का। 2019 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे रंजीत सिंह चौटाला और उस चुनाव को जीत गए थे। सियासत के अंदर रुचि रखने वाले लोग कहते हैं कि चौधरी देवीलाल के परिवार ने सारे ने इकट्ठे होकर के रंजीत सिंह चौटाला को जिता दिया। ये बात कई बार कही सुनी जाती है। लोग बताते हैं कि चाहे वो अजय सिंह चौटाला परिवार था, चाहे अभय सिंह चौटाला परिवार था, पर्दे के पीछे दोनों ने रंजीत सिंह चौटाला की मदद कर दी। खैर, सियासत के अंदर सब कुछ संभव है। रंजीत सिंह चौटाला एमएलए बने। एमएलए बन के हरियाणा सरकार के अंदर वो वजीर भी रहे। मनोहर लाल सरकार में मंत्री थे। मनोहर लाल सरकार के अंदर मंत्री रहते हुए भाजपा की तरफ से उनको टिकट मिला लोकसभा का। इंडिपेंडेंट विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट मिला। शायद उन्होंने पार्टी छोड़ी या नहीं छोड़ी, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, चुनाव हार गए। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद रंजीत सिंह चौटाला भाजपा में ही जमे रहे, लेकिन उनको भाजपा ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं मिला तो एक बार फिर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में थे 2024 में और अपने ही पोते से चुनाव हारे। अपने पोते से।
अभय सिंह चौटाला के बेटे ने चुनाव हराया उनको। तो ये रणजीत सिंह चौटाला जी का राजनीतिक करियर है। हालांकि कांग्रेस में रहने के दौरान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के दौरान में हरियाणा स्तर की चेयरमैनी और हरियाणा वित्त आयोग के चेयरमैन भी रहे वो रणजीत सिंह चौटाला। लेकिन चुनाव लड़ने और जीतने की जो बातें हैं, चुनाव कितने ही लड़े हों, 1987 में एमएलए बने और उसके बाद 2019 में एमएलए बने, 2 बार विधायक बने। अब 2024 का चुनाव हारने के बाद जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की सरकार के अंदर रणजीत सिंह चौटाला बड़ा पावरफुल मिनिस्ट्री थी उनके पास, जेल मंत्री थे, बिजली मंत्री थे, पावरफुल डिपार्टमेंट थे, जनता के बीच अच्छी से हुई, जनता के बीच आना जाना उनका खूब रहा। और अब राजनीति की नई पारी खेलने के लिए रणजीत सिंह चौटाला तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला जो आजकल कह रहे हैं कि अपनी चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो उनके साथ जुड़े, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला जब पलवल थे तो उनसे एक युवा नेता ने, युवा उद्योगपति ने उनसे एक बात कही और उन्होंने कहा रणजीत सिंह चौटाला को कि ये समय जुड़ने का है, ये समय जुड़ने का है। रणजीत सिंह चौटाला के सामने शायद किसी ने ऐसे शब्द नहीं बोले होंगे जो उन उद्योगपति ने बोले। प्रताप सिंह कुंडू उनका नाम है, कुंडू पाल के वो प्रधान है, जो मुझे बता रहे थे मेरे जानने वाले लोग। और यहीं से मैं समझता हूं कि एक नसीहत है रणजीत सिंह चौटाला जी के लिए कि यह समय जुड़ने का है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की सियासत के अंदर चौधरी देवीलाल का रुतबा रहा है और चौधरी देवीलाल के बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिसको संभाला वो रुतबा कायम रहा। भले ही रणजीत सिंह चौटाला उस पार्टी में नहीं थे, लेकिन या तो सत्ता में पार्टी रही लोकदल पार्टी, लोकदल पार्टी का मतलब जो भी चौधरी देवीलाल की राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, या तो वो सत्ता में रहे और या फिर प्रमुख विपक्षी दल बने। 2014 में प्रमुख विपक्षी दल था इंडियन नेशनल लोकदल। 2019 के चुनाव से पहले वो परिवार टूटा। ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने अपनी अलग अलग राह पकड़ ली। इंडियन नेशनल लोकदल किनारे लग गई और 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की जो कमाई है, राजनीतिक कमाई, उसके बूते 10 विधायक लेकर के हरियाणा के अंदर किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी। डेप्यूटी सीएम रहे। बिल्कुल नहीं जाएंगे वो स्थिति क्या रही, क्या हालात रहे, ये तो खुद दुष्यंत चौटाला और उनका परिवार आत्ममंथन करे कि आखिर किंग मेकर से वो रोड पे कैसे आए। 10 विधायक वाली पार्टी 0 पे आउट हुई, सभी की जमानत जब्त, दुष्यंत चौटाला की अपनी जमानत जब्त। और अगर अभय सिंह चौटाला की बात करें तो उनको भी अब मंथन तो करना होगा कि 2019 में 1 विधायक था, खुद अभय सिंह चौटाला। 2024 में विधायक तो 2 हो गए, लेकिन अभय सिंह चौटाला खुद विधानसभा का चुनाव हार गए और बड़े अंतर से चुनाव हार गए। और इधर रणजीत सिंह चौटाला जो 1987 के बाद में 2019 में विधायक बने थे, वो भी अपने पोते से विधानसभा का चुनाव हार गए। अब बात ये चल पड़ती है जो उनसे कहा प्रताप सिंह कुंडू ने, और मैं भी कह रहा था कि ये समय क्या वाकई चौधरी देवीलाल परिवार के जोड़ने का है। रणजीत सिंह चौटाला से कहा गया कि ये परिवार को आप जोड़िए, और अगर आप परिवार को जोड़ते हैं तो फिर हरियाणा तैयार बैठा है। दरअसल हरियाणा का अगर मैं बात करूं, सियासी जो सीन है हरियाणा का, उस सियासी सीन के अंदर एक वर्ग है बड़ा, किसान वर्ग। भले ही उसे कोई जाट समुदाय से जोड़ ले, लेकिन मैं किसान वर्ग की बात कर रहा हूं, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जो राजनीति के अंदर काम किया वो किसान और कमेरे की बात लेकर के किया, और उसी किसान और कमेरे को लेकर के फिर ओम प्रकाश चौटाला आगे चले। वो किसान वर्ग जो है, जब से ये परिवार यानी कि 2 हिस्से हुआ, इधर जननायक जनता पार्टी और इधर इंडियन नेशनल लोकदल, हालात क्या थे, कौन जिम्मेदार है, क्या कारण है, क्या नहीं है, बिना कहीं जाए हुए मैं जो आपको बता रहा हूं, वो मुख्य बात यह है कि तभी से किसान वर्ग जो है, किसान समुदाय जो है, वो हरियाणा के अंदर अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। उनको लगता है कि आखिर जो एक सियासी बेल थी जिस पर वो फल फूल बनते थे, पकते थे, उस सियासी बेल को जाने कौन सा ग्रहण लग गया। और अब जब रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं अपनी नई एक पार्टी बनाने की, यानी कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाली एक तीसरी पार्टी, और
तो ये खासकर किसान वर्ग के लिए मैं तो कहूँगा, और हरियाणा की जनता के लिए एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, किसके साथ जुड़ें। अगर चौधरी देवीलाल की बात करें, क्योंकि मैं अभी कह रहा था कि चौधरी देवीलाल के एकमात्र प्रतिनिधि हैं इस समय, जो उनकी अगली पीढ़ी थी, चौधरी देवीलाल की संतान के अंदर एक रंजीत सिंह चौटाला हैं। 1989 के चुनाव से पहले का और 1987 के बाद के आप दौर को याद करें। देश के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट, दो बड़ी पार्टी रही हैं। आज लेफ्ट तो भले ही किनारे लग गया, राइट का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में है। 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले आप ध्यान कीजिए, पूरे देश के अंदर जब तीसरा मोर्चा जोड़ने की बात थी, तो फिर उस समय चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर एक तरफ राइट था और एक तरफ लेफ्ट था। जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के अंदर जनता दल के साथ जो गठबंधन हुआ, जनता दल बन के, उसमें एक तरफ कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। और ऐसी सरकार थी जिसके अंदर मिल करके सभी चले। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, जिसके अंदर के मिल करके ये सभी लोग थे। हालांकि बाद में मंडल कमंडल पर अलग हुए दल, लेकिन चौधरी देवीलाल ने अगर कहें तो सियासत की दो धुरियों को ला करके एक जगह खड़ा कर दिया था और एक ऐसा रथ तैयार कर दिया था जिसने दिल्ली में जाकर के डंका बजाया। और अगर आज रंजीत सिंह चौटाला की बात करें तो भले ही मैं कह दूंगा कि चौधरी देवीलाल के वंशजों के अंदर एक अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह के साथ में उनके बेटे दुष्यंत दिग्विजय हुए और अभय सिंह के साथ में उनके करण अर्जुन हुए। आप मान सकते हैं कि ये दोनों भले ही राजनीति की दो अलग अलग धुरी के रूप में इस समय हों, लेकिन जो करिश्मा कभी चौधरी देवीलाल ने किया था, क्या रंजीत सिंह चौटाला उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते आगे? अगर वो नई सियासी दुकान, नई सियासी पार्टी खोलने की बात सोच सकते हैं, तो रंजीत सिंह चौटाला के लिए एक काम और भी हो सकता है कि वो आगे बढ़ करके सारे प्रयास करके जन को इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि चौधरी देवीलाल कहते थे कि जो लोक राज है वो लोक लाज से चलता है और लोक लाज के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो क्या रंजीत सिंह चौटाला को कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि परिवार को इकट्ठा कर लें? और अगर राजनीति के अंदर भी बात आएगी तो पंजाबी कहावत है, वंड खादा ते खंड खादा, यानी कि जब मिल जाएंगे आप तो हो सकता है सभी के जुगाड़ बन जाए। क्योंकि रंजीत सिंह चौटाला केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, राज्यसभा की कर सकते हैं। अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला और उनके जो आगे जो संतान है, अगर परिवार वाली बात ही आ जाती है तो फिर कोई लोकसभा की राजनीति, कोई विधानसभा की राजनीति, इन सब में चल भी सकते हैं। क्योंकि हरियाणा का अगर जो राजनीतिक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इस समय एक स्थान रिक्त है और वो स्थान वही वाला है जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाला था। लेकिन तीन तरफ अगर बटी हुई, दो पार्टी तो हैं आज, तीसरी रंजीत सिंह चौटाला भी हसीन ख्वाब संजो रहे हैं एक पार्टी बनाने का। तीन धुरों में बटी हुई पार्टी, कार्यकर्ता आखिर और शुभचिंतक समर्थक जाएंगे कहां? क्या रंजीत सिंह चौटाला को पहल करके परिवार को एक करने की तरफ या परिवार को एक करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए? क्या आप भी समझते हैं कि चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा के लोग थे, कोई विकल्प तलाश रहे हैं जो पूरा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।